गुड मॉर्निंग गाइज। आज है मेरा गांव में दूसरा दिन। पहला दिन तो मैं आपको पता आया, आने के बाद इतना थक गया था कि 2 रातों से मैं सोया नहीं था। तो ऐसा सोया कि अभी उठ रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है मम्मी, कितना बज रहा है अभी? 7 बजने में अभी 8 नहीं हुए। अच्छा, 7 बजने में ही 15 मिनट बचा हुआ है, 15 मिनट्स बचा हुआ है। बट बहुत अच्छी नींद आई। मैं रात को 9 बजे के आसपास सो गया था। 20 मिनट बचा हुआ है, तो रात को मैं सो गया था। और सोने के बाद जो नींद आई ना, सच में जो सुकून की नींद आई क्या बताऊँ। और ठंडी, यहाँ ठंडी तो बहुत अच्छी खासी है। और मैंने मम्मी बोल रही कि ठंडी अभी कल से ही बढ़ी, जिस दिन से मैं आया उस दिन से यहाँ ठंडी बढ़ी हुई, नहीं तो उतनी ठंडी नहीं थी। और गाइस, आपको आज मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ और आया क्यों हूँ। इसके साथ ही मैं आपको अपना घर, जो मैंने नया घर बनवाया है, मतलब अभी बना नहीं है पूरी तरह से, एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। अंदर इंटीरियर कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर बताऊं तो आप सभी का, ये मम्मी पापा का ज़्यादा ड्रीम था कि जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ एक अच्छा सा घर होना चाहिए। सो उनके सपने के लिए हमने एक छोटा सा घर बना दिया है। आपके प्रदीप सर का एक छोटा सा घर है गांव में, जो उनके मम्मी पापा के लिए बनाया गया है। तो आप देखना और बताना आपको ये घर कैसा लग रहा है, और घर में और चीज़ें क्या क्या चाहिए और क्या क्या मैं करवाऊँ, ये सभी सजेशन आप देना। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये मेरे गांव का सफ़र है। ये देखो, ठंडी का इतना असर है कि मैं इतना मोटा रजाई लेके बैठा हूँ, और ये सामने मम्मी चाय पी रही है। मम्मी, कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लगता है। ठंडी में कैसा मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है बहुत। और मम्मी को गांव में तो बहुत मज़ा ही आ रहा है। अकेली है हमें छोड़ के, फिर भी बहुत मज़े से यहाँ जी रही है। मम्मी को थोड़ा गांव में ज़्यादा अच्छा लगता है। पर हमें हमारी याद आती है कि नहीं आती है? आती है ना, याद तो आती ही है ना। याद आती है। सो गाइस, चलो उठता हूँ और बाहर से अपना घर आपको दिखाता हूँ, बाहर से किस तरह का दिखता है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, काम पूरा नहीं हुआ है। फिर भी मैं आ गया हूँ तो चलो आपको दिखा देता हूँ। दिखा देना चाहिए मम्मी के नहीं इनको? दिखा दो। चलो, तो मम्मी बोलती है तो इनको घर दिखा देते हैं। अब बाहर से दिखाते हैं। और यार, गाँव में ना क्या बताऊँ कितना, हम अगर जब शहर में रहते हैं तो हमें कौन कौन सी आवाज़ आती है, गाड़ियों मोटरों की। और मम्मी, यहाँ आवाज़ किसकी आती है? सुबह सुबह किसकी आवाज़ आती है? चिड़िया का। सब यही सब आवाज़ आती है। इधर रोड है तो गाड़ी बट भी आता जाता है। बट ज़्यादा नहीं ना, ज़्यादा तो चिड़िया पक्षी गाँव। सो चलो मैं बाहर का माहौल दिखाता हूँ आप सभी को। सो निकलते हैं बाहर। सबसे पहले ये देखो गाइस, ये है बाहर से। मैं आपको फ्रंट नहीं, यहाँ से दिखाता हूँ। सो गाइस, देखो बाहर से घर का दृश्य। पापा गांव की स्टाइल में ब्रश कर रहे हैं, और ये बाहर से घर का दृश्य मम्मी दिख रही है बाहर। और अगर मैं थोड़ा और बाहर जाऊं तो इस तरह से घर का दृश्य दिख रहा है। अगर मैं पीछे बैक साइड से दिखाऊं आपको, सो देखो, इस तरह से है। और अगर जाऊं तो घर बहुत बड़ा है। ये देखो, अगर मैं ऐसे जाऊं, यहाँ उतरूं तो इस तरह से, और अगर दूर जाऊं तो इस तरह का है। तो बहुत बड़ा है ये, बहुत पीछे तक है। अगर पीछे तक आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा जूम करूं, ये देखो। सो अब अगर मैं बाहर का दृश्य दिखाता हूँ घर के, ये देखो खेती, ये सभी खेत है। और दूर तक जहाँ तक आप देख रहे हो, ड्यू अभी दिख रहा होगा, ओस की बूंदें दिख रही होगी, और हरियाली। यार, आंखों को तो जो हरियाली दिख रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखो, मैं अपना खेत दिखाने, अगर मुझे टाइम मिला तो मेरे घर, मतलब पापा तो खेती करते नहीं है, पर जो हमारे खेत में जो खेती होती है वो किसी को दिया हुआ है। और वहाँ क्या क्या होता है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो ये रहा बाहर से। तो चलो अभी अंदर धीरे धीरे, अभी चलो बाहर से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये एक बाहर ऐसा वॉशरूम बनाया गया है एक नहाने के लिए। अभी कंडीशन ख़राब है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। जनरली पापा भी, आपको पता है, पापा मम्मी भी हमारे साथ ही रहते हैं। ठंडी इतना है कि मुझे बोलने को नहीं हो रहा है। सो एक ये नहाने के लिए है, और ये बाथरूम है बाहर जनरली। और इसको हम बोलते हैं बरंदा। जनरली गांव में रहता है, और यहाँ लोग बाहर आके बैठते हैं। तो इस तरह का इतना लंबा।
पापा सुबह सुबह चाय का मज़ा ले रहे हैं। सो यहाँ देखो, यहाँ भी मीटर लग चुका है। जनरली लोग बोलते हैं गाँव में लाइट की चोरी होती है, बट यहाँ मीटर लगा हुआ है। ये मीटर चलता भी है कि नहीं? सो अब चलते हैं धीरे धीरे अंदर। और ये सामने भी अगर मैं दिखाऊंगा तो ये भी मेरे बड़े पापा का घर है, और उसके बाद भी, और ये दूर तक आप देखो, दूर तक। अब चलते हैं आगे। घर के स्टार्टिंग में एक ग्रिल लगा हुआ है, जिसके चैनल लगा हुआ है। अब पापा धीरे धीरे एक चीज़ें बताएं। पापा ये वाला घर किसके लिए रखा है आपने? गेस्ट के लिए। ये है घर गेस्ट के लिए बनाया गया। मतलब अभी घर का बस स्ट्रक्चर बना है, आपको इंटीरियर कुछ नहीं बना है। जब इंटीरियर बनना स्टार्ट होगा तो उस समय मैं दिखाऊंगा। तो ये घर नंबर 1। देन इसके बाद ये घर किसके लिए? ये भी गेस्ट के लिए। देन इसके बाद वो भी गेस्ट के लिए। आप सामने आ जाओ कैमरे में। तो ये है घर नंबर 3 इधर से। ये है घर नंबर 3। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी पापा दिखाएंगे आपको सब चीज़ें। तो ये भी देख लो आप। देखो ऊपर आरसीसी किया हुआ है पूरा। ये है घर नंबर 3। अभी आगे पापा और बताओ इनको, ये सभी को। ये आंगन है, मकान का आंगन। ये आंगन है, क्योंकि कैमरे में इतना मेरे पास अभी हाई क्वालिटी का इतना कैमरा नहीं है गाइस, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये आंगन पापा ने बनाया है, ये देखो ये। फिर इसके बाद 3 घर हो गया। फिर इसके बाद ये लैट्रिन बाथरूम, और ये लैट्रिन बाथरूम भी मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, बट ये सिटी जैसा पापा ने सब कुछ इसके अंदर काम किया। सब कुछ चीज़ें अगर मैं थोड़ा खोल के दिखाऊं तो चलो दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये पूरा शहर के जैसा पापा ने काम किया। जनरली यहाँ गांव में ऐसा होता नहीं है, बट पापा ने बोला कि चलो भाई यहाँ भी कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो पापा ने वो रूल फॉलो किया। तो इसीलिए घर में ही अच्छा खासा बाथरूम बना के रखा हुआ। जनरली यहाँ लोग घर में बनाते नहीं है, बोलते भाई घर में नहीं बनाओ, ये वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। गाँव में जनरली लोग ऐसा बोलते हैं, बट हमने बनाया है गाँव में, क्योंकि अगर बाथरूम जो है उसका टाकी बाहर रहता है तो बाथरूम घर में रहना चाहिए भाई। तो आगे घर नंबर 3, ये गैलरी जिसके थ्रू भी हम बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने का 2 रास्ता है। वैसे हो सकता है आपको इको सुनाई दे रहा होगा, मेरे आवाज़ गूंज रहा है क्योंकि अभी नया घर इसलिए आवाज़ गूंज रहा है। तो ये बाहर, पापा दरवाज़ा खोल के दिखा दीजिए। आपको लाइट की अभी कमी दिखाई दे रही है और जगह जगह वायर देखो, ये देखो, ये गुप्त रास्ता भी है जिसके थ्रू आप बाहर जा सकते हो। ये देखो, बाहर गया, फिर से मैं वहीं आ गया। ये देखो फिर से वहीं आ गया मैं। तो ये गुप्त रास्ता है। ये हो गया 1 2 3 और ये वॉशरूम। और ये यहाँ पापा ने स्पेशल पानी के लिए, कि पानी बाहर से ना लाना पड़े, समरसेबुल लगाया, जिसके थ्रू आप एक मोटर लगाया, जो मोटर पूरे घर में ये पानी पहुंचाता है। ये देखो मोटर लगा हुआ है, मैं ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो मोटर लगा हुआ है। अब आगे घर नंबर 4, जो पापा ने बोला है कि इसको हम किचन बनाएंगे। 4 5 ये गैलरी, मतलब चौथा ले लो आप, क्योंकि ये तो गैलरी में आ गया। तो ये किचन अभी पापा इसको किचन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और किचन में भी सेम टू सेम वैसे ही काम किया है, सब शहर जैसा। शहर, क्योंकि पापा जनरली गाँव में बहुत कम ही रहे हैं, शहर में ही रहते थे, तो जनरली सब काम उन्होंने वैसा ही किया है। बट इनका एक सपना था कि इनका गांव में इनका भी एक अच्छा खासा घर होना चाहिए। तो ये देखो गाइस, और यहाँ कुछ ऊपर रखने के लिए बनाया गया है इसके ऊपर। तो अब आगे घर नंबर 4, घर नंबर 5 आपको मैं बताऊंगा। अभी वायरिंग कुछ नहीं हुआ है। ये है घर नंबर 5, और ये जनरली पापा बोलते हैं ये मेरा घर है, ये घर मुझे देने वाले हैं। ये देखो, तो आपके प्रदीप सर को ये वाला रूम मिलने वाला है, ये वाला। और मम्मी बोलती है कि मैंने ये रूम सेलेक्ट किया है। मम्मी क्या बोलती है? मैंने ही सिलेक्ट किया है। ये घर वही। तो ये वाला रूम मेरा है यहाँ। और इसमें भी देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हर जगह ऊपर सामान रखने के लिए स्पेशल पापा ने बनवाया था। पापा आपने ये क्यों बनवाया था? क्या पीछे क्या सामान जिसे रखने के लिए बर्जा। अच्छा बर्जा बनाया गया था, उसको बर्जा बोला जाता है। सामान सब रखा जाता है।
सो गाइस आप देखोगे सब बिखरा हुआ है, क्योंकि जनरली मैं बोलूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पापा भी हमारे साथ ही शहर में बोईसर में रहते हैं और यहाँ कम आना जाना रहता है, बट ये घर अभी बन के तैयार हुआ है। सो अभी बस इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये 5-6 घर नंबर 6 ये है मेरा राहुल साहब। हाँ, मतलब कि मेरे बड़े भाई को पापा बोले बड़े भाई के लिए घर रहेगा ये। तो ये देखो ये है उनका घर। तो देखोगे, और फिर से बता रहा हूँ वायर अभी बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वायरिंग की काम नहीं हुई है कुछ। ये सब काम बहुत धीरे धीरे होगा। सब में देखो ऐसे पापा जो बर्जा बोलते ऊपर सामान रखने के लिए सब में बनाया गया है। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो ये देखो, लाइट की कमी है तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। ये है राहुल का। ये है आपके राहुल, मतलब मेरे भाई का। आप राहुल सर को मत समझ लेना। ये जो राहुल आरजे सर ने जिनका इंटरव्यू लिया था वो मेरे भाई है राहुल गिरी। ये उनका घर है, वो छोटे भाई मेरे। सो देखो मैं बाहर से दिखाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि कैमरा अभी मेरे पास इतना हाई क्वालिटी का तो कैमरा नहीं है। तो फिर भी ये देखो, तो सब घर का लेंथ। पापा ये घर की लंबाई कितनी होगी सब? 15 बाई 15 बाई 12 वाले के घर बना के रखे हुए हैं। इतने बड़े बड़े घर। तो 5-6 ये भी ये वाला। ये देखो ये लावा इसी को दिया जाता है। देखो गाइस, एक सिंपल सी बात है, हम हैं 3 भाई। यारों के लिए है, यारों के लिए मतलब आरो मतलब मेरे बड़े भाई का छोटा लड़का, मेरे बड़े भाई का एक लड़का। और पापा ने अभी से ही अपने पोतों के लिए तैयारी कर ली है कि ये उसका घर है। तो पहले से आरो, अगर आप सुन रहे होगे तो आपका घर देख लो। आरो ये आपका घर है। दादी ने पहले से ही आरो को घर दे दिया, तो ये आरो का घर है। यहाँ नाम भी लिख देंगे हम लोग आरो का। सो आरो का घर है ये। सो ये घर नंबर 1, देखो मैं भूल जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर है वो। ये भगवान का पूजा करना। ये देखो, ये पूजा के लिए, पूजा के लिए पापा ने एक स्पेशल घर बनाया हुआ है। ओनली पूजा होगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ अभी की जाएगी। पापा मंदिर की सब चीज़ें आगे करेंगे धीरे धीरे सब चीज़। अगर मैं दूर से दिखाना चाहूँ तो ये देखो। तो इस तरह से गाइस अगर मैं बोलूँ तो टोटल इस घर के अंदर ही टोटल 9 घर है। और अच्छा यहाँ भी वो दिखा दिया मैं। हाँ, यहाँ से भी देखो रास्ता है, ये देखो। अच्छा ये वाला घर। और मतलब बोला जाए, अगर कंबाइन करके बोलूँ तो 10 से 12 घर सब चीज़ को, 11 घर सब चीज़ को लेके है। बट गाइस अब मैं थोड़ा सामने आ जाऊँ। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 3 भाई हैं और घर इतना सारा है और रहता यहाँ कोई नहीं है। तो मम्मी और पापा का क्वेश्चन ये है कि भाई इतना संभालेगा कौन। पर पापा का सपना था तो ये बन के तैयार हो गया। हम 3 भाई हैं, बड़े भैया, मैं एंड राहुल, जिनको आप पहचानते हो राहुल गिरी। तो आप उनको पहचानते होगे। तो इतना बड़ा घर ये सब क्यों बनाया गया मैंने आपको बता दिया है। रीज़न उसका ये है। चलो जहाँ हमारा बोलते हैं पापा आप कुछ बोलना चाहते कि इसके पीछे, ये घर बनाने के पीछे क्या रीज़न है, आप क्यों बनवाना चाहते थे? ये हमारा शौक था, हमारे माँ का शौक था, इसके लिए मैं इसको बनाया। और हमको यहाँ रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं शौक पूरा करने के लिए बनाया। सो गाइस अब चलते हैं ऊपर। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ी है, पापा आपको बताएंगे सर। ये इलेक्ट्रिक का सामान रखने के, देखो सब चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा अलग करके रखा है कि इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें यहाँ सेपरेट जगह बना के रखा है। ये देखो ये पापा का डिज़ाइन है कि बाहर से ऐसा देखिए। ये टूट गया है। ये यहाँ के जो यहाँ के जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं। तो आके चोंच मार के तोड़ दिया। तो यहाँ हम कुछ अलग करेंगे। पापा आपने क्या सोचा, क्या करना है अभी इसका? कुछ जाली लगाने का है बाहर से। ओके, तो पापा का प्लान है कि जाली लगाएंगे। तो देखते हैं। यहाँ गाइस एक बार चोरी हो गई थी। पापा चोरी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? तब पापा ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। वो छड़ने गया है। हाँ, उसी में थोड़ा गया था, 15 सा चोर था। हाँ। अरे 15 साल का लड़का था, उसके पीछे आम का झाड़ है, आम के झाड़ पर चढ़ के रात को इसके अंदर कूद गया। ये देखो ये वाला इतना सही जगह था, इतने से जगह में जहाँ आपको चोरी नहीं कहीं कभी होता था, लेकिन तो वही लड़का क्या मालूम कैसा निकल। तो मम्मी का फोन पर मिल गया था, पता चल गया था। देखो ये फिर से हम ऊपर जा रहे हैं। ये जाने का रास्ता, ये दरवाजा ऊपर लगाया हुआ है कि बंद है। अब अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये भी साफ सफाई कराने का है ना। ये देखो ये पानी का टंकी है, इसके अंदर पानी स्टोर होता है और पूरे घर में इसके थ्रू पानी पहुँचता है। पापा ने प्रॉपर सप्लाई का तरीका रखा हुआ है। और मैं ये देखो, क्योंकि अगर मैं कहाँ दिखाई दे रहा होगा तो आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे घर से जस्ट
12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे ही एयरपोर्ट है। बाबतपुर एयरपोर्ट जो है जहाँ मैं आया था 12 से 15 किलोमीटर ही है। ये अभी सफैया कर रही है। तो ये देखो यहाँ आपका अब क्या प्लान है? यहाँ पर सिर्फ ऐसा है, इतना मतलब अपने पास तो आदमी है नहीं रहने के लिए, 2 मंजिला बना के कोई फायदा नहीं है। और इसको सफैया करा के सिर्फ ऐसा बाउंड्री लेना है, अभी चारों बाजू बाउंड्री लेना है, रेलिंग नहीं लगवाएंगे। अच्छा, पापा का प्लान है यहाँ बाउंड्री लगाना। मम्मी कैसा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो। सो गाइस अगर मैं बाहर से दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो इस तरह का है, इस तरह का छत है हमारा। अगर मैं थोड़ा दूर जाके दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इतना बड़ा छत है। ये देखो इतना बड़ा छत, इतना। ये मेरे कैमरे में प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा है क्योंकि कैमरा GoPro तो है नहीं, फ़ोन है। तो ये इतना बड़ा कैमरा है ये, अरे सॉरी कैमरा बोल रहा है, इतना बड़ा जगह है। अगर मैं इस साइड से भी दिखाऊं सो इस साइड से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो ये स्पेस है। और ये ऊपर से जो हमने एक डिज़ाइन बनवाया हुआ है घर के लिए, ये डिज़ाइन है। और अगर देखो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, यहाँ चिड़ियों की आवाज़ सुबह सुबह सुनाई दे रही होगी। गाँव का माहौल। ये है हमारे यहाँ के प्रधान जी का घर और आपसे इनको मिलवाने वाला हूँ मैं आज। सबके लिए प्रधान जी होंगे पर मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं। ये देखो इनका भी अभी नया नया घर बना है। और ये घर मेरे बड़े पापा का है। सो अब यहाँ हरियाली आप देख सकते हो। हाँ, गर्मी के टाइम, पापा गर्मी के टाइम कुछ बता रहे हैं। पीछे का भी दिखा दो ना अपना। वो जगह तो खेत पापा को का, अभी शाम को जब जाएंगे तो खेत तो दिखाएंगे आप। तो यहाँ गर्मी के टाइम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हवा आता है एकदम खुला, एकदम ओपन रहता है, पूरा हवा आता है, बाहर का सब ठंडी ठंडी हवा आता है। इसलिए पापा वहाँ से भाग के ज़्यादा यहीं आते हैं। अच्छा लगता है। ये देखो कैसा लग रहा है। तो और अच्छा लगता है। हाँ, ये देखो गाइस। सो अगर मैं जितना भी गोल गोल घूमूं, ये देखो इतना हरियाली दिख रहा है। ये देखो अगर मैं जितना भी घूमता हूँ, प्लस पूरा पापा ने पूरी यहाँ तैयारी करके रखी हुई है। अभी फिर भी बहुत सारा काम बचा हुआ। अभी गाइस मैं यहाँ आया क्यों हूँ वो मैं आपको बताता हूँ अब। सो देखो ये कुछ दिख रहा होगा नया काम, तो ये अभी एक नया काम स्टार्ट हुआ है। और ये काम हमने स्टार्ट किया है बाउंड्री, घर को पूरा कवर करके बाउंड्री बनवा रहे हैं। और इस बाउंड्री बनवाने में चलो ये चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर कर देता हूँ। आपको पता है कि गांव में थोड़ा रास्ते जगहों के लिए थोड़ा बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। और पापा मम्मी यहाँ अकेले थे तो मैं सोचा कि चलो मैं भी चले जाऊँगा तो इसमें हेल्प होगा, क्योंकि अचानक भी काम हमने सोचा। और ये बाउंड्री बनाने के पीछे रीज़न बहुत सारा था। आपको पता है यहाँ जनरली हम घर पे रहते नहीं, ये बाउंड्री पूरा कवर होगा, पूरा ये लास्ट तक, पूरा ये देखो पूरे घर को पूरा लास्ट तक कवर होगा पूरा। सो ये पूरा मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो जनरली यहाँ हम लोग कोई रहते नहीं है तो घर का लास्ट में आते आते हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो हमने अचानक में प्लान किया कि बाउंड्री कर देते हैं। पर बाउंड्री करने के बाद आपको पता है कि गांव में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जगहों को लेके। ये लेके भले आपका भी जगह रहेगा फिर भी इशू है। सो मैंने सोचा कि भाई पापा को और मम्मी को अकेला नहीं छोड़ते। फिर मैंने अचानक में फ़्लाइट का टिकट निकाला और ये काम बहुत छोटा था बट मुझे आना पड़ा क्योंकि आप समझ सकते हो। सो गाइस दिखा दिया मैंने आपको अपना घर और आपने पूरी तरह से देख लिया होगा। और यहाँ करता हूँ मैं अपने ये जो आज का मेरा सेकंड ब्लॉग था उसको एंड। प्लीज़ बताना कि मेरा घर कैसा लगा और इसके अंदर मैं क्या क्या चेंज तो बहुत कुछ करना है पर फिर भी आप बताओगे कि कैसा लगा, क्योंकि ये हम लोग की थोड़ी मेहनत है और ये मेहनत पे हमने ये गांव का ये थोड़ा सा छोटा सा बनाया है। और ये कैसा आपको लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ये है मेरे गाँव का मेरा घर। थैंक यू सो मच गाइस एंड अपना ध्यान रखना।